वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपने सुरक्षा कर्मियों को वापस कर दिया है। राज्य सरकार की ओर से उनके पिता लालू यादव, उनकी माता राबड़ी देवी, भाई तेज प्रताप की सुरक्षा में कटौती किए जाने के बाद ये फैसला लिया गया। आपको बता दें, तेजस्वी यादव फिलहाल दिल्ली में। तो अब तेजस्वी यादव ने भी अपने सुरक्षा कर्मियों को वापस कर दिया है। सुरक्षा में बड़ी कटौती किए जाने के बाद ये फैसला। हालांकि तेजस्वी के वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा बरकरार है, लेकिन तेजस्वी ने भी सुरक्षा कर्मियों को लौटा दिया है। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राबड़ी देवी ने अपने आवास से सुरक्षा कर्मियों को वापस लौटा दिया। इसके बाद 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाल लिया। बड़ी संख्या में पार्टी समर्थक राबड़ी आवास के बाहर जुटे हुए हैं। कई कार्यकर्ता लाठी डंडों के साथ मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाने आरजेडी कार्यकर्ता यहां पर मुस्तैद नजर आने। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो राबड़ी देवी ने अपने सुरक्षाकर्मी को लौटाया है। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने आवास पर संभाला है मोर्चा। हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ लाइव जुड़े हैं राबड़ी आवास के बाहर से। रजनीश, जरा तस्वीरें दिखाइए और क्या स्थिति है, जरा बताइए। देखिए, सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। देखिए, लाठी के साथ जो कार्यकर्ता हैं आरजेडी के, वो यहाँ पे पहुँचे हैं और स्पष्ट कहना है कि यहाँ पे सुरक्षा जो है वो हटाई गई है। लिहाजा सुरक्षा राबड़ी देवी ने भी वापस कर दिया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि चूंकि इनका ये कहना है कि लालू प्रसाद भी यहाँ नहीं है, तेजस्वी यादव नहीं है, तो लिहाजा कार्यकर्ता जो है वो ढाल बनकर बाहर में आ गए हैं और खड़े हैं। सीधे जान लेते हैं यहाँ पे लाठी के साथ कार्यकर्ता हैं, क्या कुछ वजह है पहुँच के यहाँ? हाँ, हम लोग आए हैं। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री जी का सुरक्षा हटा दिया गया है, तो हम लोग कार्यकर्ता हैं पटना जिला का, और कार्यकर्ता का फर्ज बनता है कि अपने नेता के सुरक्षा करना। तो हमारे जो नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं वो गए हुए हैं सिंगापुर, तो सिंगापुर गए हुए हैं और तेजस्वी जी भी नहीं यहाँ पर ही हैं, और नेता यहाँ पर ही हमारे अकेले हैं और महिला हैं। तो हम लोग कार्यकर्ता आके यहाँ पर ही उनके सुरक्षा में, जब सरकार सुरक्षा हटा दी है तो हम लोग खुद कार्यकर्ता इनका सुरक्षा करेंगे। तो कार्यकर्ता जो है वो सुरक्षा करेंगे। और यहाँ पे देखिए रोस्टर भी तय कर लिया गया है और तमाम सारे जो नेता कार्यकर्ता हैं उनकी उपस्थिति है, और रोस्टर बनाकर यहाँ पे कार्यकर्ता जो है वो उपस्थित है यहाँ पे, और साथ ही साथ कुछ महिला कार्यकर्ता जो हैं उनकी भी उपस्थिति है। इसके अलावा पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी भी उपस्थिति है, और पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं उदय नारायण चौधरी। तो क्या कार्यकर्ता अब सुरक्षा संभालेंगे? पूरे बिहार की जनता सुरक्षा संभालेगी, कार्यकर्ता भी उसमें है। बिहार की जनता है, बिहार की एक जनता जो सेकुलरिज्म में विश्वास करता है, जो लोकतंत्र में विश्वास करता है, वो सभी लोग इसकी सुरक्षा करेंगे। आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ी? किसकी? कार्यकर्ताओं को मोर्चा संभालने। कार्यकर्ताओं को मोर्चा संभालने की जरूरत सिर्फ की जो सरकार का कार्रवाई है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में जिस तरह से होना चाहिए उस सिस्टम में नहीं है, ये पक्षपातपूर्ण है। देखिए, पक्षपातपूर्ण बातें जो है वो कही जा रही है, और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी और साथ ही साथ यहाँ पे नेता कार्यकर्ता जो है उनकी उपस्थिति है। और छोटी सी प्रतिक्रिया जो है हम ले लेते हैं। तो आप लोगों ने सुरक्षा की जिम्मेदारी ले ली है। आप देख रहे हैं जिस प्रकार घृणा और द्वेष की राजनीति लगातार की जा रही है। पहले बंगले के लिए की गई, पूरे बिहार में, पूरे देश ने देखा, और अभी सुरक्षा को लेकर के की जा रही है। तो हम बता देना चाहते हैं आदरणीय सम्राट चौधरी जी को कि आप अपने सिपाही अपने पास रखें। राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता अपने नेता की सुरक्षा के लिए सफिशिएंट है, और हम इस तरह से बार बार अपमानित किए जाने वाले व्यवहार को बर्दाश्त करने में बहुत अब मुश्किल हम लोगों को हो रही है। ये बहुत ही गलत हो रहा है, जिस प्रकार से अपमानजनक टिप्पणी करते हैं सब जगह, और बार बार
इस तरह से आप जो कर रहे हैं, कभी बंगले को लेकर, कभी सुरक्षा को लेकर, आप लोगों ने मोर्चा संभाल लिया। बिल्कुल आप देख रहे हैं, सारे लोग हैं, हम सब लोग यहाँ बैठे हैं। हम अपने नेता के, अपने शीर्ष नेतृत्व की, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री, ये सिर्फ हम अपने नेता की नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा कर रहे हैं। ये कोई साधारण ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए तमाम जो महिला कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनकी भी उपस्थिति है। और इसके अलावा राबड़ी देवी आवास 10 सर्कुलर रोड, पहले बंगला को लेकर राजनीति हो रही थी, अब सुरक्षा को लेकर ये मसला मुद्दा जो है वो शिफ्ट हो गया है। और इस तरीके से यहाँ पर जो पूरा मामला है कि कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पे उपस्थित हो गए हैं, खुद ही रोस्टर तय कर लिया है और क्रमवार तरीके से शिफ्ट लगा लिया है और लाठी के साथ और अपने तमाम सहयोगियों के साथ यहाँ पे 10 सर्कुलर रोड के बाहर उपस्थित हो गए हैं। और वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की सुरक्षा, अपने नेता की सुरक्षा, लिहाजा उन्होंने मोर्चा खुद संभाल लिया है। बिल्कुल रजनीश, उधर तेजस्वी यादव ने भी सुरक्षा कर्मियों को लौटा दिया। क्या मैसेज देने की कोशिश है? इसके पीछे कारण क्या देख रहे हैं आप? देखिए, जिस तरीके से मसला मामला है, पहले भी आरजेडी की ओर से जो बातें कही गई थी उसमें अब्दुल बारी सिद्दीकी समेत तमाम पार्टी के बड़े नेताओं की उपस्थिति थी। और ये कहा गया था कि यदि बंगला को लेकर इसी तरीके से अपमानित करने की राजनीति होगी, जिस तरीके से इनका कहना है, तो फिर वो तमाम जो सुविधा साधन और सारे उनके जो चाहे विधायक हैं या फिर दूसरे संवैधानिक पद पे हैं या फिर विधानसभा में जिस तरीके से उनकी बातें हैं, तो हर कोई जो है अपने सुविधा साधन जो है लौटा देंगे। और इस बातों को लेकर अब बंगला को लेकर के बाद अब सुरक्षा की बातें आई, तो सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से बातें हुई हैं, उनका कहना है कि लगातार अपमानित करने की बात जो है वो की जा रही है। तो लिहाजा अब कार्यकर्ता जो हैं वो खुद सुरक्षा की जवाबदेही जिम्मेदारी लेंगे। और यही वजह है कि पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता है यहाँ पर 10 सर्कुलर रोड के बाहर मोर्चा संभाला है। और साथ ही साथ अब जिस तरीके से राजनीति हो रही है, एक मैसेज देने की कोशिश है। साथ ही साथ इनका इस मैसेज के जरिए ये कहने की बात है कि उनके जो संवैधानिक अधिकार हैं उनको जानबूझकर राजनीतिक रंज के तहत इस तरीके का व्यवहार जो है वो सरकार की ओर से किया जा रहा है, ऐसा इनका कहना है। सत्ता पक्ष की ओर से भी उसी तरीके से बयान और पलटवार जो है वो हो रहे हैं। तो लिहाजा पहले बंगले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी थी, अब सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से बातें हुई हैं उसको लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। और इस बीच आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने खुद से सुरक्षा देने को लेकर यहाँ पे उपस्थित होकर एक मैसेज देने का काम किया है और उसी कड़ी में यहाँ पे। लेकिन रजेश, ये एक प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस है और प्रोसेस के तहत ही ये तमाम चीजें की जा रही है। तो ऐसे में दिक्कत क्या है? हर बात को सियासत, हर बात पे करना, सियासी रोटियां सेकना, ये कितना जायज है? देखिए, यही बात जो है वो विपक्ष की ओर से भी कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष के लोग जो हैं वो जानबूझकर और राजनीतिक विद्वेष के तहत अब वो कह रहे हैं कि 10 सर्कुलर रोड इतने दिन से रहते आ रहे हैं। और साथ ही साथ जब दूसरे नेता जो सत्ताधारी हैं उनके ओर से जो आवंटित घर है उनमें अगर वो उपस्थित नहीं होते हैं तो लिहाजा फिर यहाँ पे इन्हें क्यों हटाया जा रहा है। अब देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जो है वो भी पहुँच गए हैं और साथ ही साथ कई दूसरे नेताओं के आने का सिलसिला जो है वो भी जारी है। तो अब कार्यकर्ता यहाँ पे सुरक्षा संभालेंगे। पूरी स्थिति समझते हैं तब बात करते हैं। आप लोग से बात करें। तो देखिए, ये मंगनी लाल मंडल प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी और ये भी यहाँ पे पहुँचे हैं और साथ ही साथ बात विचार और कार्यकर्ताओं के साथ तस्वीरा जो है वो होगा। पार्टी के दूसरे बड़े नेता भी हैं, इसके अलावा उदय नारायण चौधरी जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं वो भी यहाँ पे हैं और कुछ प्रवक्ता और महिला कार्यकर्ता जो हैं उनकी भी उपस्थिति है। और 10 सर्कुलर रोड के बाहर कार्यकर्ताओं के और नेताओं के पहुँचने का सिलसिला जो है वो शुरू है। और यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से अब लोग जो है वो पहुँचे हैं और अब एक बात विचार जो है वो होगा। मंगनी लाल मंडल चाहते हैं कि वो अंदर पहुँचकर कुछ विचार विमर्श करें और कुछ आपस में विमर्श जो है यहाँ पे उपस्थित नेता कार्यकर्ताओं के साथ भी चल रहा है। और लिहाजा इस बीच यहाँ पे राजनीति, चूँकि राजनीतिक दल है और जिस तरीके से बातें हैं तो राजनीति तो होंगी ही होंगी। तो लिहाजा यही कुछ वस्तु स्थिति है।
और इस बीच नेता कार्यकर्ता जो है 10 सर्कुलर रोड पहुंच रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अब एक मुद्दा जो है वो बनता जा रहा है। बिल्कुल ठीक है रजनीश, शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम तस्वीरों के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो राबड़ी आवास के बाहर बड़ी